तो गाइस इससे पहले हम लोग पूछे कि यहाँ पे हमें फ्री में क्या मिल सकता है। मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ इस स्टोर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। वाओ ब्यूटीफुल। लो अच्छा ये अलाउड नहीं है ना। अगर समय लेना है तो फिर हाँ ले लीजिए। 9,50,000 रुपये। क्या बात है भाई ये चीप। दैट्स फ्रीकिंग डायमंड स्टडेड भाई तुम मर गया जनानी। आई सपोर्ट एलजीबीटीक्यू। जैसे आपने बात की वैसे तो लग नहीं रहा था, बट ओके आई अप्रिशिएट। ना मैं करा करूं, मैं खुद ही गे हूं ना। अच्छा ओके। सच में ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड। क्यों तुम्हें तो बहुत ज्यादा वो था ना कि हाँ भाई एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं। तो फिर शादी करें। करते भी हैं तो करते हैं तो उनका स्वागत है। फिर उनको इस तरह की उपाधि आपको नहीं देनी चाहिए ना। हम नहीं करते। उस लड़के को क्या बोलेंगे आप? अच्छा हाँ। मैं आपको अभी आपके प्रश्न का उत्तर। उस लड़के को क्या बोलेंगे आप ये देखिए। हाँ। ये अखबार देखिए। ये अखबार की कटिंग आ गई है मेरे पास। ये देखिए पढ़िए क्या लिखा, पढ़ के सुनाइए जरा। अनिरुद्धाचार्य जी जहाँ का आप फोन यूज कर रहे हैं ना वहाँ ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है। मुझे पैसा मिला यार कैसा मिला, मैं खरीदूंगी बंगला गाड़ी। आप लड़कियों को गोल्ड डिगर बोल रहे हैं। भाई लड़कियों को नहीं बोल रहा मैं उनको बोल रहा हूँ जो कह रही हैं कि मैं टेस्ट ड्राइव पे जाऊंगी। अरे भैया तुम टेस्ट ड्राइव देने गई थी कि लेने गई थी? एक चीज बताओ, ठुकी हुई गाड़ी को अब कौन ठोकेगा और बता। अच्छा आज से 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी हाईजैक करके, तो उसका पार्ट 2 आ रहा है हर्ष भाई के चैनल पे, जिसमें मैं हूँ, मोहित भाई हैं, हर्ष भाई हैं। क्या बात है। मैं ले जाऊंगा, मैं तुमको लेके चलूंगा। और जाओ। भाई एंथनी भाई आप पीछे रहो, हम आगे जाते हैं। पीछे रहो आप, जाओ। महिलाओं की जो आजादी है उस पे किसी संत को बोलने का क्या मतलब बनता है? आप संत हैं, आप समाज को सही राह दिखाइए। अरे यार जब कटती हैं महिलाओं का संगठन सामने आता है क्या? जो महिलाएं कटती हैं, जब लव जिहाद से कटती हैं तो उनका संगठन आता है क्या? उसको जोड़ देती है, जो कटी हुई लड़की है उनको जोड़ देती है क्या? क्या बात कर रहे हो भाई? संगठन ये संगठन, ये महिला संगठन गांड मराने को आजादी कहते हैं। से लेवन में रह लेते हैं। अब तो लेवन में रहने के बाद आईपीएल अनवांटेड 72 खा के घर पहले ही कमजोर कर लिया। जब ये वैलेंटाइन डे का रिवाज आया तो आप शादी से पहले सेक्स करते हो। पति ने दारू पी रखी है तो सेक्स हो गया, बच्चा पैदा कर लिया। अब वो बच्चा खड़का हुआ पैदा हो रहा है। क्या हुआ पैदा हो रहा है? तो घूम फिर के हर चीज। बहुत नर्वस हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार अब सबके सामने स्टेज पर आया हूँ, और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूँ कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया, और जस्ट इन केस यहाँ की बिजली चले भाई मैं कागज के टुकड़े बदल। इतने टाइम बाद पहला स्टार किड मुझे पसंद आया रियली। तब भी मुझसे मिस्टेक हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ स्टार किड हैं जो ठीक ठाक है। लड़कियों को क्यों टारगेट करा? मतलब आप एक पूरा सेंसस निकाल लीजिए, महीने में कम से कम 3 से 4 हजार औरतें मरती है, वो कोई न्यूज में नहीं आ रहा, पर महीने में 4-5 आदमी मर गए तो वो इतना न्यूज में आ गया क्योंकि आप तुम एकदम से डर गए। हम जो हमारी औरतें इतने टाइम से मर रही है वो किसी ने नहीं देखा। अगर ये फेमिनिज्म का बात कर रही है तो हम इनसे पूछ रहे हैं, हम लोग को आरक्षण पे लड़ा है, हम लोग को आयोग पे लड़ा है, हम लोग को जो भाई उसने जो बात कही उसका जवाब दो, ठीक है? ये विक्टिम कार्ड मत खेलो फालतू का। पाकिस्तानी से जो आतंकवादी आए थे पहलगाम में, वो भी पुरुष और महिला देख के पुरुष को पेल के चल गए। पहला तो पुरुष रहा है। यार तुम इस चीज पे मजाक बना रहे हो लिटरली। एक सेकंड इसने इस चीज पे मजाक बना दिया है भाई। इस चीज का मजाक बना दिया इसने। पहलगाम में जो इतना ब्रूटल हत्याकांड हुआ उस चीज का उसने मजाक बना दिया। वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, जो आजकल बहुत ज्यादा हाइप कर दिया गया है। बहुत ज्यादा ये चीज हाइप हो गई है कि हाँ भाई औरतें खतरनाक हो गई हैं, औरतें ऐसी हो गई हैं, औरतें वैसी हो गई। मर्द तो हमेशा से था, आज भी है,
मर्द तो हमेशा से था। मैं उन औरतों को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, ओके। मैं उन औरतों को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रही जो ये सब कांड कर रही हैं, ठीक है। हनीमून पे ले जाके ये कर दिया, अपने पति को ड्रम में भर दिया, ठीक है। मैं इन सब औरतों को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जितनी बदतर सजा हो सके उतनी बदतर सजा होनी चाहिए। लेकिन ये जो कुनबा पूरा खड़ा हो गया है ना कि हाँ भाई औरतें बड़ी खतरनाक हो गई हैं, औरतें बहुत रेबल हो गई हैं, ठीक है, लेडीज को अब हद में रहना होगा, औकात में रहना होगा, ऐसा होना, वो हमेशा से रहती हुई आई हैं भाई, ठीक है, हमेशा से रहती हुई आई हैं। और ये जो अभी आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, आरक्षण मिला ही इसलिए है क्योंकि तुम खतरनाक हो। समझ में आया? पुरुषों के द्वारा जब महिलाएं दबाई जा रही थी, ठीक है, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिला। सरकार ने आरक्षण दिया ताकि कुछ परसेंट तक जो महिलाओं के अधिकार हैं, जो महिलाओं की डिग्निटी है, वो बरकरार रह सके, थोड़ी जगह महिलाएं भी अपनी बना सके, इसलिए आरक्षण मिला है। अब तुम्हें उससे भी दिक्कत है, ठीक है, अब तुम्हें उससे भी दिक्कत है। आज भी देख लो, तुम किस आजादी की बात करते हो यार, किस आजादी की बात करते हो? आज भी वही सेम सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि सोच वही है, सोच बिल्कुल नहीं बदली। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। खड़काओ खड़काओ गांधी जी यही वो शेर है। भाई एक गांधी जी लग रहे थे, पर किसका मिमिक कर रहे थे मुझे नहीं पता। अब ले लेना, मुंह भर भर के गालियां। सही है। अंशु भोसड़ी का बहुत मांग रहा है, ले तू गाली ले। जैन भाई को ऐड कर लिया, अब लगा ली। होगा इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा तो भाई जाके देख लो क्या शूट करने आए थे हम। चलते हैं, डर लग रहा है यहाँ पे वैसे भी, फिट आएगा ना। नहीं यहाँ पे तो वो अरे पापा आपकी क्या दिक्कत है यार लव मैरिज से? मेरी गर्लफ्रेंड है 8 साल से वो नहीं, और क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? और मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, कैसे भी हालात हो, कैसी भी दिक्कतें हो, मैं रहूंगा पापा, प्लीज मेरी शादी करा दो उससे, प्लीज पापा, खुश रहूंगा जैसे भी रहूंगा। भाई इतना बकवास भी नहीं होता है, प्लीज। मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। अच्छा मैंने खीर भी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अरे ऐसा लगता है जैसे अरेंज मैरिज में इन्हें शेफ मिलेगा, घर की नौकरानी। हमारे घर में फोन भी नहीं था, पड़ोसियों के घर आया लैंडलाइन पे, तो एक प्रोडक्शन हाउस है एंडे मॉल। मेरी मम्मी कहती बॉम्बे से कोई अंडे बेचने वाले फोन करी जा रहे हैं, तुमको बुलाना चाहते हैं। के दिल में बहुत सवाल उतरे होंगे, तो मैं सवालों के पहले ही जवाब दे दूं कि मेरे हाथ को क्या हुआ है। मेरे को शोल्डर में चोट लग गई, थोड़ी सी सर्जरी, छोटी नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी थी, तो 1-2 महीना लगेगा मुझे रिकवर करने के लिए, लेकिन नेशनल अवार्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। तो गाइस अभी हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं, और सबसे पहले मेरी और ब्यूटीफुल मॉल यार पे पड़ी है जिसका नाम है फ्रैंक मिलर। 1 मिलियन धर्म की घड़ी भाई लेके आने वाले हैं। 1 मिलियन धर्म मतलब इंडिया में कितना हुआ? 2 करोड़ 2 करोड़ देखने वाले हैं अभी हम। 2 करोड़ व्हाइट गोल्ड। इसमें तो डायमंड भी नहीं है, 1 करोड़ की कैसे है ये? डायमंड है, द फंक्शन इज 1/4 बिलियन, द रिटेल प्राइस इज 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन। 2 करोड़ में तो लैम्बोर्गिनी आ जाती है भाई। अच्छा लड़कों को ना स्पेशली कुछ लड़कियों के सामने कूल बनने का बड़ा शौक होता है, तो आपने भी नोटिस किया होगा, कूल बनने के लिए लड़के कौन सी 2-3 चीजें हैं जो करते हैं, जो आपने नोटिस करी? अपने आप को सुपर दिखाते हैं सबके बीच में, मतलब फ्लेक्स करना। फ्लेक्स तो अलग चीज है, फ्लेक्स करने के लिए कुछ हो भी तो कुछ नहीं है तब भी सुपर दिखाएंगे। मैं दोस्तों में दिखाते हैं मैं सबसे अलग, वो अलग बातें करेंगे, जबकि लॉजिक निकालो तो वो गलत साबित हो जाता। देखो ये जेन्युइन पर्सन है। लास्ट टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप दैट योर डैड सेंट टू यू, कोई फनी सा, मतलब गुड मॉर्निंग, चाय पी लो, गुड इवनिंग। मेरे फादर कभी ये सब नहीं भेजते, वो हमेशा भेजते कि एक गरीब के बच्चे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया। ये तो थोड़ा रियलिटी चेक हो गया यार। आपने क्या उर्दू पर अपनी छाती पर लिखा है? छाती पे उर्दू पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? देखिए आप मुझसे पूछ सकती है, मैं आपसे नहीं पूछ सकता। नहीं, ये
टकला है लेकिन इसके भेजे में दिमाग ही नहीं मैंने है। मेरे दोस्त को बुलाया कि आजा भाई थोड़ा मैटर हो गया। इसको देख रहे हो क्या पहन के आया है? भाई बहन का रेनकोट पहन के आया, मुझे बचा दे। पीछे घूम। ये बचाएगा मुझे। अरे मैटर हो गया तो लड़ो ना, रेनकोट से क्या मतलब है? और उसके बाद में अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बच्चा 4 में से किसका होगा? पांचवे का? मेरे और नंदू की शादी भी ऐसे ही किसी मंडप में करूंगा जहाँ नंदू मेरे साथ 7 फेरे लेके 7 जन्म के लिए मेरे साथ हो जाएगी। और जो मेरी शादी में नहीं आया, रजनी अन्ना जल्दी आ जाओ, वहाँ पे इडली सांभर की बारिश हो रही है, फटाफट। अम्मा मेरे साथ सांभर शॉट्स मारोगी क्या? तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने भाई को स्कूल एक सुपर कार में छोड़ी जाए। तो फिर आज मैं विहान को स्कूल छोड़ूंगा उसकी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी में। इन 3, 2, 1। डर गया। गॉड भाई, ऐसा हो तो क्या ही है। अरे कहाँ भाई, विकलांगों का डिब्बा है, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे साहब लेकिन वो भी तो गया है। अरे उसका तो हाथ कटा है, तेरा क्या कहा? बीच पे करना है। और 1 मिनट, किसी ने किया है तुम में से बीच पे? किसी ने किया? देख टेक्निकली बहुत दिक्कतें हैं उसमें। मैंने नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। रेत वेत चली जाती है भाई। अभी कैसे गाड़ी में रेत जाती है, धो सकता है तू। अभी अंदर का सर्विस